तालिबानी युग अफगानिस्तान में शुरू हो चुका है। अभी भले ही तालिबान के नेताओं ने आधिकारिक रूप से सत्ता नहीं संभाली है, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान का हो चुका है। हिंदुस्तान लगातार तालिबान की गतिविधियों पर नजर रख रहा है और किस तरह की सरकार वहां बनती है उसके बाद ही भारत आधिकारिक रूप से अपना रुख साफ करेगा। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि तालिबान भले ही देश जीतने के बाद शांति और सुरक्षा की बात कह रहा है, लेकिन उसका इतिहास ऐसा है कि उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि काबुल में लोगों के भागने का सिलसिला जारी है। हाल यह है कि अफगानिस्तान की महिलाएं तालिबान युग से खुश नहीं हैं। चैनल्स में भी महिलाएं अब बुर्का पहनकर रिपोर्टिंग करने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तालिबानी एयरपोर्ट की दीवार पर चढ़े शख्स को डराने के लिए गोली चला रहा है। यही डर और खौफ का माहौल इस समय काबुल में है। माना यह जा रहा है कि तालिबान शरिया कानून लागू करेगा और उसका उदाहरण दिखने भी लगा है। चोरी के एक आरोपी को तालिबानी सरेआम सजा दे रहे हैं। हम पहले उदाहरण में तालिबानी सजा का जिक्र किया करते थे। आज पूरी दुनिया उस तालिबानी सजा को देख रही है और अफगानिस्तान के लोग उसके शिकार भी हो रहे हैं। और हम आपको बता दें कि तालिबानी आतंक की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। उसे देखने से पहले आपको दिखाने हैं कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आज काबुल से 150 भारतीय वतन लौट आए हैं। सुबह 11:15 बजे के करीब वायुसेना का C-17 विमान काबुल से भारतीयों को लेकर गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। खाना खिलाने के बाद इन लोगों को हिंडन एयरबेस गाजियाबाद लाया जा रहा है। काबुल से भारत आने वाले लोगों में भारत के राजदूत आर टंडन भी हैं। दूतावास में काम करने वाले सभी भारतीय कर्मचारी, दूतावास की सुरक्षा में तैनात ITBP के जवान भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो भारतीयों को निकालने के लिए और विमानों को काबुल भेजा जाएगा। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं। हमारे साथ तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, अंकित गुप्ता हिंडन एयरबेस से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अंकित आपका रुख करना चाहूंगी, इस समय का क्या स्टेटस है? जामनगर से हिंडन एयरबेस पर लगभग कितना समय और लगेगा इस प्लेन को लैंड करने में? शुभना, उम्मीद की जा रही है कि 5 बजे के बाद कभी भी वो फ्लाइट लैंड होगी, जिसमें करीबन 150 लोग मौजूद हैं। और ये अपने आप में मिशन कितना मुश्किल था ये हमको बताने के लिए वो तस्वीरें जो हमको हमारे जहन में आती हैं, जो हमारे सामने कल आई थी और पिछले 2-3 दिनों के दौरान आई हैं, कि लोग फ्लाइट के पीछे दौड़ते हैं, फ्लाइट के दरवाजे तक नहीं बंद हो पाते हैं। और ऐसे हालातों में भी भारतीय वायुसेना के जवान वहाँ पहुँचते हैं और अपने 150 नागरिकों को इस तरीके से सुरक्षित लेकर के आते हैं। और इस वजह से ये मिशन इतना मुश्किल भी था, लेकिन अब वो जो सभी नागरिक भारतीय जमीन पर पहुंच चुके हैं। सुबह जामनगर लैंड किया था और अब से कुछ देर बाद, यानी कि अब से करीबन 1 घंटे बाद वो हिंडन पहुंचेंगे। जो 150 लोग मौजूद हैं, इसमें जो कुछ पत्रकार भी हैं, इसमें जो है कुछ नागरिक भी हैं और उसके अलावा जो डिप्लोमेट्स जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो तो हैं ही। तो निश्चित तौर पर एक मुश्किल मिशन जिसको जो है भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लेकर आए हैं भारत की सरजमीन पर। बिल्कुल ठीक है अंकित, आप बने रहिए और नजर बना के रखिए। 5 बजे के बाद लगभग ये प्लेन लैंड करेगा। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, ग्लोब मास्टर से 150 लोगों को तो लैंड करा लिया गया है भारतीय जमीन पर, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। एक नई हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने जारी किया है। तो क्या आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करें कि और प्लेन्स जा सकते हैं और उन भारतीयों को वहां से निकाला जाएगा? क्योंकि खबर ये आ रही है कि कुछ गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं, कुछ फैक्ट्रियों में काम करते थे और मालिक उनके पासपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? ये बात सही है शोभना, बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, भारतीय नागरिक हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि काबुल से लोगों को निकाला गया है, लेकिन जो अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में थे, जो तालिबानी राज आने के कारण काबुल नहीं पहुंच पाए या काबुल में होने के बावजूद भी मिशन तक या दूतावास तक नहीं पहुंच पाए, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, उन तमाम लोगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, सरकार के सामने मुश्किल है कि उन्हें कैसे लाया जाए। क्योंकि कल जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक ये 150 लोग भी जो आज भारत पहुंचे हैं, इनको लाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है। देर रात तक हाई वोल्टेज जो है वो चेंज ऑफ इवेंट होता रहा। कई बार ये हुआ कि निकल सकते हैं, निकल नहीं पाएंगे लोग, जहाज़ को रोकना पड़ा। ये तमाम चीज़ें कल रात को हुई हैं किसी तरीके से, क्योंकि जो दूतावास से लेकर एयरपोर्ट तक का रास्ता है शोभना, महज 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन इसे पार करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा है। तालिबानी नाकों को पार किया गया, बार बार गाड़ियों को रोका गया, चेकिंग की गई। तो इस मुश्किल हालात के अंदर लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अब दूतावास के या भारतीय कर्मचारियों के यहाँ आ जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन जारी की है
और कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वहां पर जब रिस्टोर हो जाए सिविल एविएशन की फ्लाइट्स, तो उसके बाद वहां जहाज भेजकर लोगों को निकाला जा सके, उन लोगों को भी निकाला जा सके जो भारत आना चाहते हैं, जिन्हें वीजाज दिए गए हैं, खासतौर पर उसमें अफगान, सिख और हिंदू शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है प्रणय, बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि तालिबान ये कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के कुछ भी रिश्ते हों, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, भारत के जितने भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर काम जारी रहेगा, जो भी जनसेवा का काम होगा हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा मैं जवाब इस सवाल पर और चाहूंगी आपसे। बिल्कुल ठीक कहा शोभना, ये बयान जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होंगे, क्या भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, क्योंकि हमने देखा है कि इस दौरान भी जब अशरफ गनी सरकार थी, जब अमेरिकी फौजें थी, तब भी भारतीयों के अपहरण की घटनाएं वहां पर हुई। तो ऐसे में तालिबानी राज में किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जा सका है वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कैसे होंगे। तालिबान जरूर चाहेंगे कि उन्हें इससे एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलेगी, एक वैधता मिलेगी, लेकिन अभी भारत को यह तय करना है कि वो किस शक्ल में तालिबानी सरकार आती है और कैसे उनके साथ संबंध होंगे, ये सारी चीजें अभी तय होना बाकी है। बिल्कुल ठीक है प्रणय और अंकित, आप बने रहिए। डॉक्टर बरखा वर्षा जो समाज सेवी हैं और अफगानिस्तान में लंबे समय को उन्होंने गुजारा है, इनसे हम अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर वर्षा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप क्योंकि अफगानिस्तान में रही हैं और भले ही वहाँ पर गनी सरकार थी, गनी राष्ट्रपति थे, लेकिन तालिबान उस समय भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता था। अब जब हालात पूरी तरह बदल गए हैं और तालिबान की सत्ता है, तो क्या आपको लग रहा है कि हालात बद से बदतर हो रहे होंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पहले भी अफ़गानिस्तान में तालिबान कहीं ना कहीं समय समय पर अटैक करते रहते थे, बम ब्लास्ट होते रहते थे, जबकि घानी सरकार थी। और अब तो वो भी जा चुके हैं, सब कुछ तालिबान के हाथ में आ चुका है। तो आने वाला समय तो बहुत ही बुरा, और समय क्या कहें, कई सालों तक मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ बेहतरी की उम्मीद है। और यही खौफ है वहाँ के लोगों में, जो आपने देखा कि लोग कितनी बुरी तरह से एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं, फ़्लाइट्स में चढ़ रहे हैं, अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वो एक खौफ है लोगों के अंदर, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तालिबान के आने से क्या होगा। वो कितना भी कह दें कि हम ओपन हैं, हम लेडीज़ को जॉब करने दिया जाएगा। अभी आपने देखा जैसे कि वो एक लेडी एंकर है, वो बुर्का में है, ये कितने दिन तक बुर्के में आएंगे और कितने दिन बाद इनका आना भी बंद हो जाएगा, ये सब उनके आने वाला समय ही बताएगा। मुझे तो जैसा कि मैंने पर्सनली वहाँ पर देखा है, मुझे कोई बहुत अच्छी उम्मीदें तो नज़र नहीं आती। लोग बहुत बदहाल हैं, बेहाल हैं, ख़ासतौर से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग हैं उनके ऊपर तो बहुत बुरी गुजर रही है इस समय। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाके जमकर मस्ती कर रहे हैं। सबसे पहले एम्यूजमेंट पार्क में तालिबानी लड़ाके बम्पर कार के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, गवर्नर हाउस से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, सोफे के ऊपर बैठकर किस तरह से काबुल के गवर्नर के घर में खाने पीने का वीडियो सामने आया था, और अब ये अम्यूजमेंट पार्क का वीडियो सामने आया है। तालिबानी जमकर मस्ती कर रहे हैं। ये वो तालिबानी लड़ाके जिन्होंने काबुल पर कब्जा किया, अफगानिस्तान सेना से सरेंडर करवाया, और अब पूरे अफगानिस्तान पर इन तालिबानियों का कब्जा है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हुए नजर आए यही तालिबानी लड़ाके। ये देखिए, हालांकि करना नहीं आ रहा है, आप देखिए कि, लेकिन फिर भी पूरे अफगानिस्तान पर अब इन तालिबानी लड़ाकों का कब्जा। जो आम नागरिक हैं, आम जनता हैं, वो भयभीत हैं, बेबसी उनकी साफ देखी जा सकती है, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये तालिबानी लड़ाके, हालांकि ये भी साफ है कि एक्सरसाइज करनी आ नहीं रही है, अंधाधुंध कुछ भी मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं ये तालिबानी लड़ाके। जिस तरीके से जिम में ये एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नया है इनके लिए। हालांकि ये ज़रूर खुश हैं, लेकिन जो अफगानी नागरिक हैं वो भयभीत हैं, बेबसी साफ देखी जा सकती है। जिस तरह से एयरपोर्ट से हमें तस्वीरें मिली, और ये देखिए, बंदूक चलाने वाले टॉय कार चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाशों के ढेर लगा दिए हैं इस अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबानियों ने। और अब ये मौज मस्ती, क्योंकि पूरी तरह से कब्जा हो गया है अफगानिस्तान के ऊपर। तो जिम में तालिबानियों को आप देख सकते हैं, एम्यूजमेंट पार्क में टॉय कार चलाते हुए देख सकते हैं आप, और मौज मस्ती, हंसी मजाक सब दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। हालांकि तालिबान लगातार ये वादा कर रहा है कि अब वो पुराना तालिबान नहीं है, वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन दुनिया भर की महिलाएं जो हैं वो अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि जो रुख रहा है तालिबान का महिलाओं के लिए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ग्लोब मास्टर अब से कुछ ही देर बाद
हिंडन एयरबेस पर लैंड करेगा 5 बजे के करीब। ये प्लेन लैंड करेगा जामनगर से 150 भारतीयों को लेकर ये उड़ा है। काबुल से ये प्लेन पहले जामनगर एयरबेस पर आया और अब हिंडन एयरबेस पर पहुंचने वाला है। लगभग 5 बजे के करीब लैंडिंग होनी है। अब से 35 मिनट का समय लगेगा। और तमाम ये वो लोग जो एम्बेसी में काम करते थे, आईटीबीपी के जवान भी हैं, इसमें सुरक्षा बल भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं। तालिबानी सजा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अब जरा तालिबानी सजा की तस्वीरों को आप लाइव देख लीजिए। जिस तरीके से तालिबान का कब्जा हो गया है अफगानिस्तान में, ये देखिए। कहा तो ये जा रहा है कि मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये देखिए झूठ बोलने पर मुंह काला किया जा रहा है। चोरी का आरोप लगता है तो चौराहे पे गोली मार दी जाती है। महिलाओं से बदसलूकी का मामला सामने आता है तो अंगभंग कर दिया जाता है। कोई कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं, सड़क पर ही न्याय तालिबान का। हालांकि तालिबान कह रहा है कि वो 20 साल पुराना तालिबान नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे रुख तो बिल्कुल वैसा ही है। जो भी लोग तालिबानियों का विरोध कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या ये शक है उन्हें कि वो अमेरिकी सेनाओं की मदद करते थे, उनके साथ इसी तरीके की बदसलूकी की तस्वीरें लगातार हमें मिल रही हैं। तो दावा तो ये तालिबान का कि वो बदल गया है, लेकिन तस्वीरें तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी इतिहास में आती रही हैं। तो अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान रिटर्न्स हो गया है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर लगभग कब्जा कर लिया है। ये कब्जा तालिबानियों के लिए मौज मस्ती का सबब बन गया है। बम्पर कार से लेकर जिम तक तालिबानी लड़ाके मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर देखिए। आम अफगानियों के लिए तालिबान राज सजा बनकर आया है। खुद के लिए मजा, दूसरों के लिए सजा। झूठ बोलने पर मुंह काला किया जा रहा है। अगर तालिबानियों का किसी भी तरह आप विरोध करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। कोई कानून, कोई कोर्ट कुछ नहीं है। तो ये दो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं तालिबानी शासन के विषय में। हालांकि तालिबानी शासन जो है वो ये दावा कर रहा है कि अब वो पुराना शासन नहीं है, वो किसी को परेशान नहीं करेगा, महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया की जो महिलाएं हैं वो अफगानिस्तानी महिलाओं के लिए बेहद परेशान भी हैं और चिंतित भी हैं। और हमारे साथ समाज सेवी जिन्होंने अफगानिस्तान में बहुत काम किया है, डॉक्टर वर्षा, मैं आपका रुख करना चाहूँगी डॉक्टर वर्षा। और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, खुद तो मज़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिम में, हालांकि उन्हें एक्सरसाइज करनी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हंस बोल रहे हैं। लेकिन जो आम तालिबानी है उनको सज़ा दे रहे हैं, मुंह काला कर रहे हैं, ये तस्वीरें भी मिलने लगी हैं। तो कितना विश्वास किया जाए इन तालिबानियों पर? तालिबान पे तो कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, पहले भी नहीं किया जा सकता था और आइंदा भी नहीं किया जा सकता। अगर वहाँ की जनता को उन पे विश्वास होता कि वो सब जैसे बता रहे हैं हम बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, उनकी जो सोच है और जो तौर तरीके बदल गए, तो लोग इस तरह बेइंतहा इधर उधर भागते नहीं अपनी जान बचाने के लिए। तो तालिबान के ऊपर कभी भी आप देखिए कितना जाहिलियत है इनके अंदर। ये बिल्कुल भी इनसे कोई इंसानियत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस तरह से ये लोगों के साथ बिहेव करते हैं, जो इनका व्यवहार होता है, बिल्कुल अमानवीय है, बिल्कुल जाहिलियत भरा। खासतौर पे महिलाओं के साथ, खासतौर पे पूरी दुनिया की महिलाएं बहुत चिंतित हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेडीज़ बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं वहाँ पे। बहुत सारी, अभी तो आपने एक चैनल को दिखाया है, ज़्यादातर लेडीज़ निकल ही नहीं रही हैं घर से। उन्हें ये पता चल चुका है पिछले 10-15 साल के अंदर अफगानिस्तान में लेडीज़ बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने लगी थी। सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, कॉरपोरेट सेक्टर्स में थी, बैंक्स में थी, एयरलाइंस में थी। तो वहाँ पे लेडीज़ ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लिया था काफ़ी हद तक। लेकिन अब जो ये हालात हैं, आपको, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला ही जो सीन दिखा रहे हैं कि बुरके में आओ, लेकिन आना ज़रूर है। बाहर सड़कों पे निकल नहीं रही हैं औरतें। ऐसे ऐसे मेरे साथ जानने वाले हैं जो कि 4-5 सिस्टर्स हैं, घर में एक भी जेंट्स नहीं है काम करने के लिए। वो कैसे बाहर निकले? वो 4 दिन से अपने घर से बाहर नहीं निकली हैं, इतनी खौफजदा है। तो बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी दिखाई दे रही है जो अफगानिस्तानी महिलाओं के लिए तमाम दुनिया की महिलाएं चला रही हैं। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, 5 बजे का समय मुकर्रर किया है, वहां पर ये विमान लैंड करेगा, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? रुक जाइए शोभना, यहाँ पर एक जो पैसेंजर उस विमान में मौजूद हैं, एक पत्रकार हैं, हमारी सहयोगी अंजलि भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अभी उन्होंने बात भी की है। कनिका, उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। देख सकते हैं इनके पास भी लगातार फोन पे फोन आ रहा है। आंटी, कनिका पहुँच रही हैं, कितनी मुश्किलों से, क्या लगातार, क्योंकि चर्चा हो रही थी, आप बेसब्री से इंतजार कर रही हैं अपनी बेटी को देखने के लिए?
नहीं, बस यही है, हम उसकी वेट कर रहे हैं। उससे फ़ोन के ऊपर हम लोग डेली बात करते थे। लेकिन जब वहाँ की तस्वीरें थी तो कनिका ने कुछ बताया था कि किस तरह से फंसे हुए हैं? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। नहीं। लेकिन आप जब तस्वीरें देख रहे थे तो देख करके डर? हेलो, हाँ, नहीं, आ रही हूँ ना। हाँ, जब तस्वीरें जो वहाँ की देख रहे थे तो देख करके डर भी लग रहा था? हाँ, थोड़ा डर लग रहा था, पर वो कह रही थी मम्मी थोड़ा सा है, सिचुएशन ख़राब है, लेकिन आप बेफिक्र हो। लेकिन और कल जब जो है वहाँ से वो लोग फ्लाई होने की बात हुई कि हाँ रेस्क्यू किया जा रहा है, तो उसके बाद में जो जानकारी मिली है तो एक राहत की भी सांस मिली होगी? हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या बताया था कि कब उन लोगों को कॉल पहुँचा कि आपको रेस्क्यू किया जाएगा? वो शाम को कॉल आई थी एम्बेसी से, क्योंकि हम यहाँ पर मियाँ को में वो कर रहे थे फ़ोन, तो उन्होंने उसकी डिटेल्स मांगी थी, तो हमने उनको दी थी। उसके बाद उसने मेल भी किया, तो उन्होंने कहा था कि मेरे को अभी मेल करा दो। एमईए को आपने यहाँ पर ही डिटेल शेयर की थी? नहीं, वहाँ पे उसकी ऑलरेडी थी जी। एम्बेसी में। हाँ। उन्होंने कहा था कि आप इस हमको भी दे दीजिए, तो फिर हमने तो उनको आपने यहाँ पर एमईए को कांटेक्ट किया था? हाँ जी, तो दे उसके बाद में हेल्प जी दे हेल्प अस। अच्छा, तो उसके बाद में उन्होंने आपसे यहाँ डिटेल ली और वहाँ कनिका से कांटेक्ट किया है? कनिका से एम्बेसी ने की। एम्बेसी ने वहाँ पर हाँ किया जी, है। हाँ जी। तो और ये जानकारी जो है कब मिली है कि वो आज सुबह वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा उनको? नहीं, वो तो कल शाम को ही उन्होंने उसको एम्बेसी बुला दिया था। और ये कुछ बताया कि किस तरीके से मुश्किल हालातों से, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं प्रणय, उन्होंने बताया कि वैसे तो 15 मिनट का रास्ता, लेकिन करीबन 4 घंटे लग गए थे एम्बेसी से एयरपोर्ट तक पहुँचने में। हाँ, वहाँ पे वो कहती है कि बहुत रश था मम्मी, हम एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहे हैं 3 घंटे। अच्छा, और एयरपोर्ट की जो तस्वीरें आ रही थी कि लोग फ्लाइट के पीछे दौड़ रहे थे, क्या वो कनिका ने कुछ बताया? उसने नहीं देखा। लेकिन एक राहत की सांस है कि बेटी भारत की सरजमीन पर आ गई है। हाँ, वो हमें ये है कि वो घर आ गया बस। तो ये है कनिका, जो कि एक जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उनकी मदर यहाँ पर आई हुई थी और उनका ये कहना है कि कल शाम को ही ये पता चला कि रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन कनिका ने इतना जरूर बताया कि वहाँ पर बहुत रश था, लिहाजा पहुँचने में वक्त लगा है। तो किस तरीके से परिजन इंतजार करें अपने अपनों के यहाँ पहुँचने का, वो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। जी शोभना। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से एक माँ को राहत महसूस हो रही है कि उसकी बेटी घर लौट रही है, 150 के करीब भारतीय लौट रहे हैं, सभी के परिवार बेहद खुश हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में सिलाई वाली नाम से हैंडीक्राफ्ट लघु उद्योग चलाने वाले दंपति के यहाँ अफगान शरणार्थी महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, क्रोशिया और बुनाई का काम करती हैं। विश्वदीप मोइत्रा और उनकी फ्रांसीसी मूल की पत्नी एरिस स्ट्रिल ने दिसंबर 2018 में सिलाई वाली की शुरुआत की थी और आज करीब 70-80 अफगान शरणार्थी महिलाएं यहां पर काम कर रही हैं, अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं। ये सभी महिलाएं हजारा मुस्लिम समुदाय की हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अंजलि सिंह ने अफगानिस्तान के तालिबानी राज पर यहां पहुंचकर इन शरणार्थी महिलाओं से बात की। सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आज वहां पर हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं और कई लोग इस समय अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी अफगान शरणार्थी महिलाएं हैं जो सिलाई वाली एक संस्था के साथ काम कर रही हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं और फिलहाल अपने घर, अपने संसार को छोड़कर यहाँ पर शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ शबनम हैं और शरीफा हैं जो दोनों यहाँ पर काम करती हैं और किस तरह का माहौल इन्होंने देखा है, किस वजह से इन्हें अफ़गानिस्तान छोड़कर आना पड़ा और आज इस हालात में जब यहाँ पर ये काम कर रही हैं तो किस तरह से अपने परिवार की मदद कर पा रही हैं। शबनम से हम पहले बात करते हैं। काफ़ी छोटी थी जब वो यहाँ पर आई थी। पहले तो मतलब मम्मी पापा अफ़गानिस्तान में ही रहते थे, उनकी शादी भी अफ़गानिस्तान में ही हो गई थी। जब तालिबान आ गए तो मतलब अपनी जान के ख़तरे से सभी भाग जाते हैं, तो मम्मी पापा भी अपनी फैमिली, अपने मतलब जो थे वहाँ पे रिलेशनशिप, वो सारे छोड़ के मेरे एक दादा थे उसके साथ चले गए तो पाकिस्तान। 3 जने थे तो पाकिस्तान चले गए और मैं भी मतलब कराची में ही पैदा हो गई थी, मेरा बर्थ। तो मतलब मैं जब अफ़गानिस्तान में आ गई तो 8 साल की थी और सब नॉर्मल था। जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई तो अफ़गानिस्तान में वापस तालिबान का आना और थोड़ा सा धमकाना, ये अमला ज़्यादा होते गया तो इसलिए फिर जीना मुश्किल हो गया वहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ पे आ गए। क्या बदलाव देखे आप लोगों ने, किस तरह का स्ट्रगल रहा? मतलब वहाँ पे जब तक थी तो बहुत, जब तक नॉर्मली था, तालिबान नहीं आए थे तो बहुत मतलब हैप्पी थे। वहाँ पे मेरे मामा खाला सब रिलेशन थे। इतनी ज़्यादा डिफरेंट को रोना आ रहा है क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में हमारी फैमिलीज वहाँ पे रह रहे,
बहुत मुश्किल है। जैसे कि कल हमारा एक लेडीज़ जो एयरपोर्ट में उसने गोली खा के मर गया। आप अपने आप को संभालिएगा। देखिए कई लोग यहाँ पर अभी भी ऐसे हैं जिनके फैमिली के लोग, जिनके रिलेटिव्स वहाँ पर हैं, उनसे बात होती है तो वहाँ के हालात का पता लगता है। आपके परिवार से आप अभी ठीक है? आपके परिवार से अभी कोई है वहाँ पर? मेरे मामा है, मेरी कज़न है, मेरे मतलब पापा के बहन है। जो बहुत मुश्किल है, घर से नहीं निकलना, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए ज़रूरत होती है, इंसान बाहर निकल जाता है, लेकिन बहुत रिस्की है। इंसान को अगर बाहर निकलना ये सोच के कि ज़िंदा वापस आना है कि नहीं आना है, वो बहुत मुश्किल है। मतलब इंसान पल पल मर रहा है वहाँ पे, कि अगर कमाने भी निकले तो कैसे निकले, अगर खाने पीने के लिए निकले तो कैसे निकले, बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे पुप्पी मतलब बोलते हो ना आप हिंदी में, वो जॉब से मतलब आ रहे थे उसी दिन जिस दिन तालिबान को मतलब 11 o'clock मतलब दिन में 11 बजे उन्होंने हमला मतलब आ गया काबुल में। जब आ गया तो सब मतलब ख़बर हो गई। मेरे मामा ने कॉल किया कि घर आ जाओ। तो जब घर आए थे तो जैसे रैकेट फेंकते हैं ना वैसे, तो मेरे फूफी के पैर की मतलब थोड़ी सी दूरी में वो गिर गया, और वो थोड़ी सी मतलब बीमार भी है, तो उसका खान वान सारा बंद हो गया। उसमें थोड़ा सा बीपी हाई हो गया। तो मतलब जब हमने रात को कॉल किया तो वो बिल्कुल होश में ही नहीं थे। तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना या पल पल मरना। जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो बहुत मतलब बुरी लगती है। काश 1 साल पहले आ जाते हमसे, मतलब थोड़ी बहुत अपने आप को निकलवाते थे अफ़गानिस्तान पे, क्योंकि अफ़गानिस्तान पे कुछ भी नहीं रहा, बिना झगड़ा के, फायरिंग के, और कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे। मतलब जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो इसलिए बहुत टेंशन होती है हमको भी और उनको भी। वहाँ पे अब नेटवर्क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। जब हम कॉल करते रहते हैं वो फ़ोन उनका बंद आता है, तो हम यहाँ पे तिल मरते हैं कि वो कहाँ गया, कैसा होगा। तो टेंशन तो रहती है। तो ये बच्ची एक सुरक्षित माहौल में बैठी है, लेकिन अपनों के लिए परेशान है जो अफगानिस्तान में है। आप रोना भी देख सकते हैं। और समस्या ये है कि कोई कानून का राज नहीं है। तालिबानियों के हाथ में बंदूक है, उनको बात पसंद आई तो ठीक, नहीं पसंद आई तो गोली मार दी। तालिबानी नेता शेख अब्दुल हमीद हमासी ने काबुल कारोबारी समुदाय से मुलाकात की है, उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हमास ने व्यापारियों से देश नहीं छोड़ने का आग्रह किया है और आश्वासन दिया है कि विदेशी हमासी ने व्यापारियों से देश नहीं छोड़ने का आग्रह किया है और आश्वासन दिया कि विदेशी व्यापारियों को भी देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो तालिबान ने व्यापारियों से देश न छोड़ने का आग्रह किया है। एक नया रुख दिखाने की कोशिश तालिबानियों की तरफ से। तालिबानी नेता शेख अब्दुल हमीद हमासी ने कारोबारियों से मुलाकात की है और कहा है कि जो विदेशी व्यापारी हैं उनको भी निवेश करने का पूरा मौका मिलेगा, आमंत्रित किया जाएगा, देश न छोड़ें। लेकिन क्योंकि भय का माहौल है और इसी भय के चलते हुए दुनिया भर के जो कारोबारी हैं वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और अंकित गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार हिंडन एयरबेस पर। अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित गुप्ता, एक तरफ तो तालिबान अपनी अलग तस्वीर पेश कर रहा है दुनिया के सामने, व्यापारियों से मुलाकात कर रहा है, लेकिन हम भारतीयों के लिए बहुत अहम हो जाता है कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं वो सही सलामत पहुंचे। और एक जो प्लेन आज लैंड भी करने वाला है जो लगभग 150 भारतीयों को लेकर आ रहा है, क्या विलंब है? बिल्कुल, तालिबान दिखा भले कुछ रहा हो, लेकिन क्या उस पर भरोसा करना है या नहीं करना है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसकी तस्वीरें अभी हमको जो तालिबान से जो भी तस्वीरें आ रही हैं, जो अफगानिस्तान से आ रही हैं तालिबान की हरकतों की, वो अपने आप में सवाल उठा रही हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे जो भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत सरकार लेकर आई है। और क्योंकि भारत के वो जो नागरिक हैं वो पहुंचने वाले हैं हिंडन एयरबेस पर, लिहाजा एबीपी न्यूज़ के हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जो दर्द है, उनके सामने जो चुनौतियां रही हैं वो आपको दिखा सके। हमारे सहयोगी अभिषेक रावत यहाँ पर मौजूद है, सहयोगी अंजलि मौजूद है, और हम तीनों कोशिश करेंगे हर एक पहलू बताने की, उन लोगों से बात करके कि किस तरीके की दिक्कतें आई हैं। अंजलि, आपने अफगान जो वहाँ जो नेशनल थे उनसे भी अभी हमने देखा कुछ देर पहले बात की है, तो वो लोग जो दर्द बयां कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती रही है सरकार के लिए भी इनको यहाँ तक लाना।
जाहिर तौर पर जिस तरह की चुनौतियां, खासकर महिलाओं की अगर बात करें, जैसे चुनौतियां उन्होंने झेली हैं, जिस तरह का तालिबान का रवैया उन्होंने देखा है, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, खासकर वहाँ की महिलाओं के लिए। सुरक्षा कैसी होगी? तालिबान अभी तो दावा कर रहा है कि वो सबके सहयोग के साथ चलना चाहता है, लेकिन किस तरह की चुनौतियां होंगी ये कुछ समय बाद ही जानने को मिलेगा। और ऐसे में जैसा कि अभी हम इंडियन एयरबेस के बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पर अब परिवार वाले पहुँच रहे हैं। कनिका गुप्ता जो एक जर्नलिस्ट पहुँच रही है, उनकी माँ से हमने बात की, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जो वहाँ फंसे हुए थे, उनके रिलेटिव जो आज आने वाले, उनके चेहरों पर संतोष जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। महिलाओं का आपने जिक्र किया है, तो अफगान की जो महिलाएं हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि पिछली बार जो तालिबान वहां था उसने उनका जो है, उन महिलाओं ने उसका वो क्रूरतम रूप भी देखा हुआ है। और इसी वजह से जब भी हम बात भी करते हैं, तालिबानी सदा की बात करते हैं, क्योंकि तालिबान महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा क्रूर रहा है। बिल्कुल, देखिए आज कुछ अफगानी जो शरणार्थी महिलाएं हैं उनसे मैंने बात की, और उनमें कुछ महिलाएं ऐसी थी जो तालिबान के शासन के समय अफगानिस्तान में मौजूद थी, उनकी बेटियां थी, और इस डर से वो लोग वहां पर आए। जो उन्होंने रवैया तालिबान का जो कट्टरपंथ उन्होंने वहां पर देखा है कि किस तरह से महिलाओं को दस्ताने और मोजे पहनने पड़ते थे, अगर आपके नाखून भी दिख जाएं तो आपको बेत से मारा जाता था, सड़क पर मारपीट की जाती थी महिलाओं के साथ। तो ये वो डर है, ये वो खौफ है जो वहाँ के शरणार्थियों में आज भी है। तो जरा सोचिए वहाँ फंसे हैं, उनके अंदर क्या भावना। और इसी वजह से सवाल हो रहा है कि क्या इस तालिबान का जो अपना एक बदला हुआ चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस पर विश्वास किया जा सकता है? अंकित, क्या वहां पर जो तमाम लोग आज पहुंचने वाले हैं उनके नाती रिश्तेदारों को आप देख रहे हैं? क्या वहां पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ है? और यहां से जब वो भारतीय नागरिक यहां लैंड करेंगे, उसके बाद उनको कहां ले जाया जाएगा? कुछ आपको जानकारी, सूचना कोई? शोभना, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान हैं, लिहाजा जो आईटीबीपी के जो है एक दो बसेस जो है वो अंदर गई हैं और उनको एक साथ निकाला जा सकता है। लेकिन उसके अलावा भी जिस बात का जिक्र कर रही थी अंजलि कि एक जो है कनिका है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, उसके अलावा कुछ और लोग हैं, लिहाजा कोशिश ये की जाएगी कि जो बाकी जो नागरिक है, आम नागरिक है, उनको यहाँ पर से जो है वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये एक यहाँ पर पेचीदगी सवाल भी ये है कि इमिग्रेशन प्रोसेस भी एक होता है, तो क्या जामनगर में वो इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर लिया गया है और उसके बाद में जब यहाँ पर लैंड होंगे तो सीधे घर जा पाएंगे? कुछ सवाल जरूर है, लेकिन अब जैसे यहाँ फ्लाइट लैंड होगी तस्वीर साफ होनी शुरू होगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 150 के करीब भारतीय हैं जिनको पहले जामनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया, एयरबेस पर, और अब से कुछ देर बाद वो प्लेन हिंडन एयरबेस पर लैंड करेगा। हमारी नजर बनी हुई, अंकित गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, साथ ही समाज सेवी डॉक्टर बरखा वर्षा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर बरखा, आज भारतीयों को, 150 भारतीयों को तो लेकर ये प्लेन लौट रहा है, लेकिन महिलाओं को लेकर जो विशेष चिंता है पूरी दुनिया की, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए आपको लग रहा है कि सच में बुरे दिन शुरू हो चुके हैं अब? हाँ बिल्कुल, कहा जाए तो वाकई बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, और ये लेडीज़ में खौफ है, वहाँ पे लेडीज़ वहाँ पे खौफज़दा है। और आपको मैं वैसे भी बताऊँ, मैं करीब 4-5 साल से वहाँ पे काम कर रही थी, मुझे तभी भी कोई बहुत अच्छे हालात नज़र नहीं आते थे। आप काबुल जैसे शहर को छोड़ दें, लेकिन अगर आप इंटीरियर्स में जाएं, गांव में जाएं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग एटमॉस्फेयर मैंने देखा, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन अब जो हालत है वो और भी बदतर होने वाली है, और लेडीज़ में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा खौफ है। हम लोग इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि जो NGOs हैं, UN वुमेन है, यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, और तमाम ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक ऐसी आवाज़ उठाएं कि एटलीस्ट वहाँ पे लेडीज़ सेफ़ रहें, उनको आराम की ज़िंदगी मिले, वो लोग परेशान ना हों, उनको किसी तरह से टॉर्चर ना किया जाए। उनके बारे में अभी हम लोग रोज़ इस बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे इनको प्रेशराइज करें कि लेडीज़ के खिलाफ। डॉक्टर बरखा, क्या आपको लग रहा है कि अब दुनिया को एकजुट, UN को, दुनिया को एकजुट होने की ज़रूरत है? अगर वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति खराब है, और महिलाओं की क्या, पुरुषों की भी खराब है, आप फिल्म नहीं देख सकते, आप गाना नहीं सुन सकते, आप बिना अपनी महिला को अगर बाहर जाना है तो बिना पुरुष के वो बाहर नहीं निकल सकती। तो अब लग रहा है कि जो चुप्पी दुनिया में देखने को मिल रही थी अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, अब वक्त आ गया है और दुनिया को इसमें बोलना पड़ेगा और कुछ करना होगा। बिल्कुल, अभी भी वहाँ पे जो अब मुझे नया लेटेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ अफगानिस्तान से, सुबह से शाम तक करीब कई सौ लोगों के मैसेजेस और कॉल आते रहते हैं, वहाँ वो लोग अपडेट करते रहते हैं, कुछ
पिक्चर्स वगैरह भी वो लोग बताते हैं कि अब ऐसा चल रहा है यहाँ पे। तो अभी से ये हो रहा है कि जो पार्लर्स है, सैलून है, उन सबको पेंट कर दिया जाए, पार्लर्स को बंद कर दिया जाए, सैलून्स बंद हो जाएंगे, म्यूज़िक बिल्कुल अलाउड नहीं है। अभी कल भी मुझे एक बहुत फेमस म्यूजिशियन है, रबा प्लेयर, उन्होंने पिक्चर सेंड करी कि सारे इंस्ट्रूमेंट को जला दिया गया। तो अभी से वो कह जो रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन हालात इससे भी कई ज़्यादा ख़राब है। और स्पेशली आप सही कह रहे हैं, लेडीज़ के लिए तो है ही, बुरके में जाना है, बाहर निकलना है तो साथ में कोई एक जेंट्स होना चाहिए, चाहे वो बहुत ही छोटी उम्र का हो। ये सब चीज़ें भी आएंगी, मतलब आने वाले टाइम में ये सब होने ही वाला है। और जेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्लीन शेव नहीं जाहिर सी बात है, हाँ, कि आप दाढ़ी नहीं कटवा सकते हैं, आप बाल नहीं कटवा सकते, बहुत मुश्किल है। मतलब हालात बेहद खराब है। अंकित गुप्ता का मैं एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता हिंडन एयरबेस पर मौजूद है, जहां आपसे कुछ ही देर बाद ग्लोब मास्टर जो प्लेन है एयरफोर्स का वो लैंड करेगा। अंकित, यहां पर ये कहा जाए कि जो भारतीय आज ले आई है सरकार, कम से कम उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है कि वो अपने देश लौट आए हैं, लेकिन चिंता अभी भी बरकरार है। बहुत लोग हैं, बहुत भारतीय हैं जो काबुल में नहीं थे, वो अभी फंसे हुए हैं वहां पर। निश्चित तौर पर शोभना जो करीबन जो है 150 लोग तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो है सैकड़ों लोग वहां पर फंसे हुए हैं, वो गुहार कर रहे हैं। सुबह हमारे चैनल पे ही जो काबुल में जो लोग फंसे हुए थे, जो हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने उनसे बात भी की थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो वहाँ फंसे हुए सरकार से गुहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक जानकारी जो अभी हमारे सामने आई कि कनिका, जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, उनकी मां ने बताया कि उन्होंने जैसे ही जानकारी यहाँ पर जो है सरकार के पास पहुँचाई, सरकार ने कनिका से वहाँ पर संपर्क किया और दूतावास वहाँ पर पहुँचे और वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और कनिका वापस भारतीय सरजमीन पर पहुंच चुकी हैं। यानी कि ये भी दिखा रहा है कि लोग फंसे हुए हैं, अगर वो अपनी जानकारी सरकार तक पहुंचा रहे हैं तो सरकार भी कोशिश कर रही है कि वहां से रेस्क्यू किया जा सके। आपको एक तस्वीर जरूर दिखा देता हूं यहाँ की इंडियन एयरबेस पर कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए सामने ये जो गेट है, ये इस पर निगाहें हमारी टिकी हुई हैं, क्योंकि यही गेट है जहां से वो परिवार वाले निकलेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे सुरक्षा इंतजाम की जरूर बात कर लेते हैं। अभिषेक, यहाँ से जो पीछे गेट है, यहाँ से निकलेंगे, क्या सबको बसेस में लाया जाएगा, क्या उन लोगों को अकेले आने दिया जाएगा, क्या अभी तक जानकारी मिली है? देखिए अंकित, जैसा कि सबको पता है ये एयरफोर्स स्टेशन है, तो सिक्योरिटी यहाँ काफी टाइट है। और ये जो गेट दिखाया अंकित ने, रनवे इससे बहुत अंदर है, तो जैसे ही कोई सूचना बाहर आएगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।